भारत के ऋषि मुनियों ने देश को, दुनिया को बहुत बड़े संदेश वेदों, उपनिषद, स्मृति आदि के माध्यम से दिए हैं। शुरू में महर्षियों ने, योगियों ने, ऋषियों ने वेदों की रचना की। वेद की भाषा थोड़ा, उसके जो स्तर था बहुत उच्च स्तर था उसका। जो आम जन है उसके समझ से वो परी थी। फिर उसकी मीमांसा उपनिषदों में की गई। उपनिषदों की मीमांसा भी जब जो एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान है उसके समझ में जब नहीं आई तो फिर ब्राह्मण और स्मृतियों की रचना की गई। ऐसी कहानी आप सबने सुनी होगी। जो महर्षि गौतम है उनकी पत्नी अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी अति सुंदर महिला थी। और ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वो भी उनके मोह पर आकर्षित हो गए थे। तो उन्हीं के आकर्षण से वशीभूत होकर वह उनको हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है एक बार गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए थे तो उन्होंने अच्छा अवसर समझा और वो गौतम ऋषि का रूप बनाकर देवी अहिल्या के पास पहुंच गए और वो भोली भाली स्त्री महिला, उन्होंने उनको अपना पति ही समझ लिया। तो उसी समय जब इंद्र वहां से लौट रहे थे तो गौतम ऋषि का आगमन भी हुआ। तो उन्होंने अस्त व्यस्त हालत में देखा अपनी पत्नी को, उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे स्वामी, तुम क्या कर रही थी अभी? मैंने कहा, स्वामी क्या बात, अभी तो आप थे यहीं पर। अभी मैं तो अभी आ रहा हूं, मैं तो बाहर गया हुआ था। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ और शक हुआ। तो बड़ा भरा भूला उन्होंने देवी अहिल्या से कह दिया ऋषि ने। तो उसमें कथानक में ये कहा जाता है कि वो उन्होंने पत्थर बनने का श्राप दे दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाद में भगवान राम के चरण यहाँ पड़ेंगे। जब जब जिस पत्थर की तुम बनी हुई उसको छुएंगे तो तुम दोबारा अपने रूप में आ जाओगी। ऐसी बातें कही जाती हैं। तो जब ऋषि इतने क्रोधित हुए, जब असली कारण उन्हें समझा और जब ऋषि ने सब देखा, यहाँ से जाते हुए देखा, उनको लगा ये किसी की करामात है। फिर उनको लगा कि इंद्र जो देवता हैं उनकी करामात है। तो जो भी हो, उन्होंने वो श्राप तो दे दिया। फिर उनको लगा कि नहीं, ये मैंने थोड़ा क्रोध में, जल्दी में आकर क्रोध दे दिया। तो उसका हमने उपाय में बता दिया। ये एक कहानी कही जाती है। लेकिन जो मेरी समझ में आता है, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी विवेचना गलत है, मुझे लगता है कि तो जब वो जो देवी अहिल्या हैं उन्होंने एक पुरुष के इतने रूप देखे, एक एक देवता जिसको देवताओं का राजा कहा जा रहा है, इंद्र भी, वो भी माया से परे नहीं, वो भी जब रूप पर मोहित हो सकता है तो देवी अहिल्या के अंदर में विचार आया तो आम आदमी तो फिर कितना गंदा होगा। तो पुरुषों के प्रति देवी अहिल्या के विचार बदल गए, वो बड़ी कठोर हो गई, बड़ी कठोर हो गई। तो इसीलिए जो उनके कठोर रूप को कहा जाता है कि पत्थर हो गई। तो उसके बाद वो किसी पुरुष से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, ऐसा मेरी समझ है। तो कभी उनने फिर ये किसी से बातचीत नहीं की। तो वो उनका शिला वाला रूप है। वो शिला वाला रूप नहीं कि वो वास्तव में शिला बन गई। वो शिला ये है कि उनके भाव शून्य हो गए, वो जड़वत हो गई, वो पत्थर के समान हो गई। इसलिए उसको शिला में बदल जाना कहते हैं। तो पुरुष समाज के प्रति उनके अंदर एक गहरी मतलब नफरत कहो या उनको बड़ी वितृष्णा हो गई कि एक पुरुष के इतने भी रूप होते हैं, इतने छल रूप होते हैं। एक देवता इंद्र रूपी जो देवों का राजा है वो भी अगर छल कर सकता है तो आम आदमी क्या नहीं कर सकता। समय बीतता गया, वो पुरुषों के प्रति उनकी धारणा नहीं बदली। जब 14 वर्ष के वनगमन को प्रभु राम अपनी भार्या माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वनगमन को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी, शायद उनको भी पता लगा होगा या जो जिन वो जीव जंतु के साथ जो कहते हैं उसके बारे में कभी भी विचार करेंगे, कुछ सुना होगा, ऐसी ऐसी कहानी है। तो जब वो गुजरे तो वहां पर से ने उनके आश्रम के बाहर से आवाज लगाई, माता माता माता।
और उसके बाद उन्होंने जो है देवी अहिल्या ने सीता की आवाज़ में सुनी, माते माते, तब उनको लगा कि कोई पुरुष है अपनी अपनी भार्या के साथ में है। तो आए और जब माता उन्होंने सुना, पैर छुए, तो श्री राम प्रभु का वो देवी अहिल्या के पैर छूना, तो उनकी जो अंदर वो जड़वत हो गई थी। तो उनको थोड़ा भान हुआ, नहीं दुनिया में, इस सृष्टि में सारे पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, कोई राम जैसी मर्यादा होते हैं, अपनी पत्नी के साथ वन को जा रहे हैं। फिर उनकी कहानी, श्री राम की कहानी उनने सुनी होगी, तो उनका दिल जो है दोबारा से द्रवित हो गया। जो पुरुषों के लेवल पे उनकी धारणा बदल गई। उनको लगा नहीं, कुछ लोग अपवादी होते हैं जो गलत करते हैं। तो ये कहानी ये है कि दोबारा वो अपने रूप में आ गई। जो वाली कहानी है वो ये है कि जब श्री राम प्रभु ने उनके पैर से माता के उनको संबोधन किया, उनका देखा एक बड़ा कोमल शिशु जैसा उनका व्यवहार देखा, तो माता अहिल्या फिर से अपनी जो भावना है वो पुरानी भावना में आ गई। नहीं, सारे एक पुरुष के लिए, एक देवता के लिए, एक इंद्र के लिए सारे समाज को पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। तो मेरी धारणा ये है। तो हम लोग इन अपनी उनकी जो है अतिरंजना कर देते हैं, और हमारे आम समाज में यही अतिरंजित कथाएं चलती हैं। उसका शाब्दिक अर्थ ये है। तो कैसी लगी मेरी विवेचना आप जरूर बताइए। धन्यवाद। कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।